हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप रिजाइन नहीं करते। मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज में जाऊंगा और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। इस देश का जो युवा है वो फिर से एक बार दिल्ली आएगा। देश की राजधानी दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ वो बस ट्रेलर था। अगर सरकार ने 7 दिनों में मांगे नहीं मानी तो प्रोटेस्ट और उग्र होगा। इसी के साथ कांग्रेस जनता पार्टी ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। अभिजीत दिपके ने कहा कि अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो दिल्ली से शुरू हुआ यह आंदोलन अब पूरे देश में होगा। अभिजीत दिपके ने ऐलान किया कि अब वो खुद अलग अलग राज्यों के शहरों में जाकर प्रोटेस्ट करेंगे। इसके बाद भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम एक बार फिर राजधानी दिल्ली में और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। मैंने कल कहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो सैटरडे तक रिजाइन नहीं करते हैं तो हमें इस मूवमेंट को बड़ा बनाना पड़ेगा। सो इन गोइंग इन दैट डायरेक्शन, अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज में जाऊंगा और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए और उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं करते हैं देन हम सब पूरे देश के जो स्टूडेंट्स है, इस देश का जो युवा है वो फिर से एक बार दिल्ली आएगा। सारे के सारे लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में हम एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जो पूरी तरीके से पीसफुल होगा, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक होगा, जैसा हमारा कल वाला प्रोटेस्ट था। बट अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम बाकी सारे सिटीज और स्टेट्स में तो प्रोटेस्ट करेंगे ही, लेकिन फिर इस देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे युवा फिर दिल्ली आएंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप रिजाइन नहीं करते। सो आई रिक्वेस्ट द एजुकेशन मिनिस्टर अगेन, प्लीज रिजाइन, टेक सम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हुआ है। सो प्लीज रिजाइन। इफ यू डोंट रिजाइन वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू टेक दिस मूवमेंट फॉरवर्ड। अपने वीडियो में कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके साफ कहते हैं कि अब यह आंदोलन हर शहर तक पहुंचेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। अभिजीत दिपके आगे कहते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हुआ है। इधर बीजेपी का भी एक बयान सामने आया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि आज का युवा देश के निर्माण के लिए काम करना चाहता है, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काम करना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों ने इस देश के युवाओं को एंटी एस्टैब्लिशमेंट नाम दे दिया है। कुछ लोग इस देश के युवाओं को नेगेटिव पॉलिटिक्स के लिए ले जाना चाहते हैं। मैं उनको चेतावनी देता हूं कि भारत का युवा पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेगा। हम लोकतंत्र के आधार पर विरोध करेंगे, लेकिन लोकतंत्र के मापदंड को खत्म नहीं होने देंगे। कुछ लोग विदेश में बैठकर ये सोच लेते हैं कि हम भारत के युवाओं को दिशा दे देंगे, लेकिन भारत का युवा कुछ लोगों की मुट्ठी की कठपुतली बनकर आगे नहीं बढ़ने वाला। दिल्ली के जंतर मंतर पर तबीयत बिगड़ने के बाद अभिजीत दिपके अपने घर पर हैं और पुलिस प्रशासन ने दिपके के घर के चारों ओर कड़ी सुरक्षा तैनात की है ताकि कोई भी जोखिम ना हो। सुरक्षा कारणों से अभिजीत दिपके के घर के अंदर और आसपास व्यापक सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई है। कई सारे सीसीटीवी सिक्योरिटी में लगाए गए हैं और पुलिस हालात पर बारीकी से नजर भी रख रही है। लेकिन अब यह आंदोलन और ज्यादा उग्र होता दिखाई दे रहा है, जैसा कि कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो अब ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। एक एक शहर में जाकर आंदोलन होगा और उसके बाद फिर भी इस्तीफा नहीं दिया जाता तो फिर राजधानी दिल्ली में एक बार फिर आंदोलन होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स।